नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अपने पेट की चर्बी को आपको कैसे कम करना है। आपने बहुत से उपाय किए होंगे, आप योगा कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, लेकिन आप अपनी डाइट को संतुलित नहीं रख पा रहे होंगे। आज हमारा मेन मकसद होगा आपकी डाइट को संतुलित करना कि आपको हफ्ते भर का खान पान कैसे कंट्रोल करना है। और इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना वेट कैसे रिड्यूस करना, अपने पेट की चर्बी कैसे कम करना है। तो मैं आपको बता दूं, पेट की चर्बी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप अपने पेट को तो काट सकते नहीं हैं। आपके पास एक उपाय है कि आप अपनी डाइट को संतुलित कर लें और डाइट को संतुलित करने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में सुधार करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट डाइट। इंटरमिटेंट डाइट का मतलब ये है कि आपको अपने दिन का खान पान 8 घंटे के अंदर ही ख़त्म करना है। 8 आवर्स के अंदर अपने दिन का खान पान आपको ख़त्म करना है। और अगर आपने 10 से 6 का स्लॉट चुना है, 10 to 6 का स्लॉट चुना है, तो ये 8 घंटे में आपको खान पान ख़त्म करना है। या तो 11 to 7 के स्लॉट में आपको खान पान ख़त्म करना है, या तो 12 to 8 बजे के बाद आपको डिनर नहीं लेना है। इस डाइट का प्लान ही यही है, इसका मकसद यही है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट डाइट। 8 घंटे के अंदर आपको अपना सारा भोजन, सारा दिन का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करनी है। आप मॉर्निंग में उठेंगे, मॉर्निंग में आप वॉक करने जाइए। आधे घंटे के लिए कम से कम अपने बॉडी को आपको टाइम देना है। उसके लिए आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, या कोई भी गेम खेल सकते हैं आप एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद आप वापस जब घर लौट के आइए, घर से लौटने के बाद आप गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर लीजिए। उसमें आप ड्राई पिसा हुआ जीरा पाउडर और उसमें रॉक सॉल्ट मिक्स करिए और उसको पीजिए। ये गर्म पानी आपकी चर्बी को बहुत तेज़ी से कम करता है और आपको पानी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। जब आप इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, तो पानी का स्वाद भी आपको बहुत बेहतरीन और टेस्टी लगेगा। तो ये नुस्खा आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये नुस्खा आप कल से शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपने जो भी स्लॉट चुना है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपने 10 to 6 का स्लॉट चुना है, तो 10 to 6 का स्लॉट चुना है। सपोज कीजिए आपको अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना है और ब्रेकफास्ट को स्किप करने के बाद आपको सीधे अपना लंच लेना है। लंच में आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ में आप 2 रोटियां ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, थोड़े से उबले हुए चने ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। उसके साथ में आप, मेरा सजेशन मानिए, थोड़ा सा दही लीजिए। उसमें से आपकी जो सलाद की मात्रा है, सलाद की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप जितना सलाद खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। रोटी का जो आप प्रयोग करेंगे, रोटी का प्रयोग आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी का प्रयोग कीजिए। आप नॉर्मल आटे की रोटी का नहीं। इस मल्टीग्रेन आटे में गेहूं का आटा नहीं होता है। जो गेहूं का आटा आपकी चर्बी को बढ़ाता है, आपके पेट की चर्बी को बढ़ाता है, इस मल्टीग्रेन आटे में गेहूं का आटा नहीं मिक्स होता है। बाकी जितने भी मोटे अनाज हैं उन सबको पिसा के उस मल्टीग्रेन आटे को तैयार किया जाता है। इस मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी सेहत में बहुत तेज़ी से सुधार होगा और आपकी चर्बी भी बहुत तेज़ी से कम होगी। इसके बाद आप शाम को अपना लंच जब कंप्लीट कर लेंगे, तो शाम को आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप काढ़ा पी सकते हैं। काढ़ा पीजिए, काढ़े के साथ में चाय पीजिए, चाय पी सकते हैं या आप कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन आपको क्या चीज़ें नहीं लेनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। दूध से बनी चीज़ें अगर आप लेंगे तो वसा, फैट का जमाव फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपको चाय जो लेनी है वो ब्लैक टी लेनी है। कॉफ़ी जो लेनी है या चाय लेनी है, बिना दूध की चाय लेनी है, बिना दूध की कॉफ़ी लेनी है। आप काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन आप कोई भी मैदा, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। और चीनी तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। आपको चीनी से आप तौबा कर लीजिए। चीनी, ये समझ लीजिए कि चीनी मेरे लिए इस संसार में बनी ही नहीं है। आपको चीनी से दूरी बना लेनी है। इसके बाद जब आप अपना डिनर करने जाएंगे तो डिनर में भी आप 2 रोटी, मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई 2 रोटी रखिए। उसके साथ में आप सब्जी लीजिए, सब्जी के साथ में सलाद। सब्जी आपकी कोई भी सब्जी हो सकती है जो बिल्कुल या तो अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भुनी हुई सब्जी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा
इस छोटा स्पून में बनी हुई तेल में बनी हुई सब्जी हो, छोटे स्पून के तेल में बनी हुई सब्जी हो, बस उतनी सब्जी आपको लेनी है और उसके साथ में 2 रोटी आप ले लीजिए। और सलाद की मात्रा जितनी ज़्यादा हो सके, मैं कहूँगा आपको खाने में सलाद की मात्रा एटलीस्ट 30 to 40% रखनी है, जिससे आपकी वसा बहुत तेज़ी से कम होगी, चर्बी बहुत तेज़ी से घटेगी। फिर आप अपना डिनर ले लीजिए और डिनर करने के बाद फिर से आप एक वॉक के लिए निकल जाइए और हाफ एन आवर के आने के बाद फिर आप अपने बिस्तर पे चले जाइए और अगले दिन के रूटीन को फॉलो कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटे का बेनिफिट्स बता देता हूँ कि मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाने के बाद, क्योंकि इसमें गेहूं का आटा नहीं होता है, मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाने के बाद आपकी वसा में बहुत तेज़ी से कमी आती है और आपका पेट बहुत तेज़ी से कम होता है। आप पाएंगे कि 1 महीने में आपने कम से कम 5 किलो का वजन अपना कम कर लिया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस मल्टीग्रेन आटे को खरीदने के लिए या लेने के लिए या इसका फ्री सैंपल पाने के लिए आप पॉपअप हो रहे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। नमस्कार दोस्तों।